मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम हीरो होता है और वो बहुत ही जीनियस बच्चा होता है जो कि बोट बनाया करता था, यानी कि रोबोट। उसने ये रोबोट फाइटिंग के लिए बनाया था, जो कि उसने एक बड़े रोबोट यानी अमीर शख्स के बंदे से बड़े के रोबोट से फ़ाइट करनी थी, जो कि उस बड़े रोबोट को कुछ सेकंडों में ही हरा देता है और बड़े अमीर शख्स से बात बर्दाश्त नहीं होती और हीरो उससे सारे पैसे ले लेता है और वो बड़ा आदमी उसका रोबोट उससे छीन लेता है। तभी वहाँ पे हीरो के बड़े भाई आता है बाइक पे और हीरो को बाइक पे आने के लिए कहता है। हीरो अपने बड़े भाई के बाइक पे जाता है और वो बड़ा भाई उसको उसके रोबोट भी दिलवा देता है। आगे जाते ही ये पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि रोबोट फाइटिंग इलीगल है और हीरो और उसके बड़े भाई को जेल में बंद कर देती है। तब हीरो की और उसके बड़े भाई की आंट आती है और उनको जेल से छुड़वा लेती है, क्योंकि हीरो और उसके बड़े भाई की फादर और मदर की डेथ हो चुकी है। तभी हीरो का भाई उस घर जाकर उसको कहता है मैं तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी में लेकर जाता हूँ, जो कि एक साइंस यूनिवर्सिटी थी। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर 2 मेल और 2 फीमेल फ्रेंड होते हैं हीरो के भाई के। एक जो फ्रेंड होता है वो ड्रैगन कॉस्ट्यूम में रहता है, क्योंकि वो साइंस पे काम नहीं करता था इस वजह से। तभी हीरो के दोस्त उसको अपनी साइंस की प्रोजेक्ट दिखाने लगते हैं। तभी हीरो का बड़ा भाई उसको कहता हूँ मैं तुम्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाऊं, और उसको अपने लैब में जाकर उसके हाथ पे स्कॉच टेप लगा कर उसको जब वापस खींचता है तो उसको तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से आउच निकलता है और हीरो का बड़ा भाई का रोबोट सामने आ जाता है जिसका नाम आउच था और वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हीरो का हाथ चेक करने लगता है। क्योंकि वो एक डॉक्टर रोबोट था, वो अच्छा रोबोट था। हीरो के हाथ पे उसको स्प्रे करता है जिससे हीरो के हाथ की जलन चल जाती है। उसका बड़ा भाई बताता है कि ये डॉक्टर रोबोट है, जो कि तब ये डीएक्टिवेट हो सकता है जब तुम इसको कहो कि मैं तुमसे सेटिस्फाई हूँ, और तो वापस डीएक्टिवेट हो जाता है और अपने बॉक्स में चला जाता है। बॉक्स में जाते साथ ही उसका कॉलेज का हेड आता है और वो हीरो उससे पूछता है ये क्या। हीरो उसको रोबोट दिखाता है और सब कुछ बताता है। तो यूनिवर्सिटी का हेड बहुत ही खुश होता है और वो कहता है कि तुम यूनिवर्सिटी में हिस्सा आके पार्टिसिपेट करो इसके हिस्से में, जो कि कहता है कि तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई समझा देगा। तभी हीरो का बड़ा भाई उसको घर जाके समझाता है कि तुम एक ऐसी चीज़ बनाओ ताकि तुम्हारा भी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो सके, बेशक तुम छोटा बच्चा क्यों ना हो उसका भी दाखिला हो सकता है। हीरो ये सुन के बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और दिन मेहनत करने लगता है और कुछ ऐसा बनाने के लिए ताकि उसका भी एडमिशन हो सके। हीरो रात को मेहनत करता है, तभी उसको एक आइडिया आता है और वो रोबोट बना लेता है, माइक्रो रोबोट। रोबोट के अपने भाई को माइक्रो रोबोट दिखाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे जाके ये अपने जब रोबोट पेश करता है यूनिवर्सिटी में, तो पहले तो सारे लोग इससे खुश नहीं होते था। हीरो अपने साथ वो चिप लगाता है जिससे इनको कंट्रोल करता है और उनको एक स्ट्रक्चर में बनाने शुरू कर देते हैं। तभी लोग ये देख के बहुत खुश होने लग जाते हैं और उनको इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में बना के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके लोगों को दिखाता है। तभी लोग बहुत खुश होते हैं। यूनिवर्सिटी का हेड भी देख के खुश हो जाता है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। और एक कंपनी का सीईओ भी वहाँ पे आता है, कंपनी का हेड भी वहाँ पे आता है, जो कि ये सब देख रहा होता है और हीरो को कहता है कि तुम मुझे अपने ये माइक्रोबॉट्स बेचोगे। इससे पहले कि हीरो कुछ कह सकता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का हेड भी आ जाता है और वो कहता है कि हीरो तुम ऐसा नहीं करोगे। तभी हीरो भी एक बेचने से इनकार कर देता है और वो सीईओ का हेड चला जाता है वहाँ से। और यूनिवर्सिटी का हेड उसको यूनिवर्सिटी का लेटर दे देते हैं कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है। तभी वहाँ पे पीछे यूनिवर्सिटी को आग लग जाती है। हीरो का भाई ये देख के बहुत परेशान हो जाता है और हीरो भी, क्योंकि हीरो की भाई की लड़की आती है और वो कहती है कि अंदर यूनिवर्सिटी का हेड है, और हीरो के भाई की यूनिवर्सिटी के हेड के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। वो अंदर जाता है कि तभी उसकी कैब जो होती है हीरो का भाई रोक लेता है और उसकी कैब वहाँ पे गिर जाती है। अंदर जाते साथ ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे हीरो पीछे गिरता है और उसकी कैब भी वहाँ पड़ी होती है। हीरो का भाई समझ जाता है कि अब उसका बड़ा भाई इस दुनिया में नहीं रहा और वो उसकी कैब देख के और ये रोने लगता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशन था। तभी अगले दिन
हीरो के दोस्त उसको हीरो के भाई के दोस्त उसको समझा रहे होते हैं और उसको हौसला दे रहे होते हैं, लेकिन हीरो का भाई समझ नहीं हौसला नहीं आ रहा होता, उसको समझ नहीं आ रही होती। तो एक महीना गुजर जाता है, इसी के साथ हीरो का भाई उठता है और सारे लोग और अपनी यूनिवर्सिटी लेटर को भी देख रहा होता है और बहुत परेशान होता है। वो यूनिवर्सिटी नहीं जाता क्योंकि उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसको उसकी याद आती है और उसकी यूनिवर्सिटी लेटर को बिन में फेंक देता है, डस्ट कूड़े के डब्बे में। तभी उसका रोबोट उसके हाथों से गिरता है, उसके पैर पे गिरता है और उससे आउश निकलता है। तभी हीरो के बड़े भाई का वही रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। तभी हीरो का भाई कहता है मैं इस मूड में नहीं हूँ कि मैं करूँ, उसको डीएक्टिवेट कर रहा होता है, लेकिन उससे वो डीएक्टिवेट नहीं हो रहा था। हमें तो पता है कि उसको डीएक्टिवेट करने के लिए कहना होता है कि हाँ मैं तुमसे सेटिस्फाई हूँ तुम्हारी हेल्थ से, लेकिन तभी हीरो नीचे गिर जाता है और उसकी जैकेट में कुछ मूवमेंट हो रही तो वो देखता है, तो उसको वही एक माइक्रोबोट नज़र आता है। वो उस माइक्रोबोट को ले अपनी जैकेट की पॉकेट से निकालता है और उसको उसके अंदर डाल देते हैं बॉक्स में, क्योंकि बकाया माइक्रोबोट्स तो आग में जल चुके थे। तभी हीरो का भाई का रोबोट जिसका नाम बेमैक्स होता है वो उसको लेकर बाहर चला जाता है माइक्रोबोट्स को। तभी हीरो भी सब कुछ देख लेता है और फटाफट बाहर भागता है और बड़ी मुश्किलों से माइक्रोबोट और हीरो के भाई के रोबोट के बेमैक्स के पास जाता है और उसको कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी बेमैक्स कहता है कि ये जो माइक्रोबॉट हैं इस घर के अंदर जाना चाहते हैं। तो और वो दोनों ऊपर एक खिड़की की मदद से अंदर देखते हैं कि अंदर क्या है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो हीरो कहता है कि तुम यहीं रुको बेमैक्स और मैं जाके देखता हूँ क्या है। जब हीरो उधर जाके देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे उसके माइक्रोबॉट्स और उनकी कॉपी बनाई जा रही थी और उनको कोई कंट्रोल कर रहा था। तभी बेमैक्स वहाँ पे आता है और पूछता क्या हुआ है, तो वो सारे रोबोट्स आवाज़ सुन के एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हीरो बेमैक्स को लेकर वहाँ से भागता है और जल्दी जल्दी वहाँ से भागता है, क्योंकि कोई ना कोई तो उनको एक्टिवेट कर रहा था। तो वहाँ पे जैसे ही उनको एक्टिवेट कर रहा होता है तो कोई बंदा, तो वो अलग वहाँ से भागते हैं और वो एक मास्क में बंदा आदमी होता है। तो हीरो को समझ आ जाती है कि ये बंदा मास्क से माइक्रोबॉट्स को एक्टिवेट कर रहा है और वो लोग फ़ौरन खिड़की से जंप लगा के भागते हैं। तभी बेमैक्स उसको अपने पकड़ लेता है और नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो फ्लफ़ी था इस वजह से इन दोनों को कुछ नहीं होता। हीरो जाके पुलिस में सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस कहती है बच्चे मेरा टाइम वेस्ट ना करो, और बेमैक्स की बैटरी डेड हो जाती है। तभी वो उनको खामोशी से ऊपर लेके जा रहा होता है और बेमैक्स की बैटरी डेड होने की वजह से वो उसको फटाफट उस बॉक्स में डालता है और उसको चार्ज करने के लिए छोड़ देता है। अपने मालिक की हेड की तरफ देख रहा होता है। तभी हीरो बताता है कि तुम्हारा मालिक इस दुनिया में नहीं रहा, और बेमैक्स उसको हाँक करके उसको नॉर्मल कर रहा होता है, क्योंकि वो अच्छा रोबोट था। और तो वो उससे पूछता है कि वो किस तरह मरा। बेमैक्स उससे पूछता है कि मेरा मालिक किस तरह मरा। तो हीरो बताता है कि वो आग में मरा। साथ ही वो कहता है 1 मिनट किसी ने, जो वो आदमी है लगता है उसी ने जान के आग लगाई ताकि वो मेरे माइक्रोबॉट्स ले जाए, और आग लगाई ताकि वो मेरे माइक्रोबॉट्स ले जाओ, लोगों का ध्यान इधर उधर हो जाए, अपनी जान बचाने लगे। और वो सारा काम उसी हैट वाले आदमी का है। तभी उसको वो बेमैक्स के अंदर कराटे स्किल डाल देता है और कुछ मूवी क्लिप्स, और उसको ट्रेन करता है और उसको एक आर्मर का सूट भी पहना देता है। हीरो और बेमैक्स वहाँ पे दोनों जाते हैं उसी कार की तरफ, और इनको वहाँ पे वही रोबोट वाला आदमी मिल जाता है, माइक्रोबॉट्स वाला मास्क वही पहना होता है। और वहाँ पे इनके मुंह पे एक फ्लैश लाइट पड़ती जो कि कार की थी, जो बहुत मिस्टीरियस लग रही थी, लेकिन वो इसके बड़े भाई की दोस्तों की होती है। और ये सारे उस कार में भाग जाते हैं और वो रोबोट वाला माइक्रोबॉट वाला आदमी इनके ऊपर एक आयरन का कंटेनर फेंकने लगता है, लेकिन बेमैक्स कार के ऊपर बैठ जाता है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। उस माइक्रोबॉट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन ये लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं, समंदर के अंदर, जिससे माइक्रोबॉट्स वाला आदमी को लगता है कि ये लोग मर चुके हैं। लेकिन बेमैक्स बहुत ज़्यादा फूल जाता है और सारों को बाहर ले जाता है, जिससे कोई भी मरता नहीं है। और ये लोग जाते हैं दोबारा घर और एक दूसरे से कहते हैं कि सारा काम सीईओ का कंपनी का होगा, जिसको हमने उस दिन माइक्रो रोबोट्स नहीं बेचे थे। लेकिन हीरो कहते हैं कि काम जिसका भी हो हमें उसको पकड़ना होगा और हमें अपने लिए एक स्पेशल सूट बनाने होंगे।
हीरो के, और सारे अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और हीरो साहब को समझाता है कि हमें किस तरह सूट बनाने हैं, और सारे इस बात पे एग्री हो जाते हैं और अपने अपने सूट बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये इस काम में कामयाब हो जाते हैं और सारे अपने अपने सूट बना लेते हैं। तभी बेमैक्स को भी उसका आर्मर सूट मिल जाता है, हीरो वाला, बहुत ही अच्छे कलर में, रेड में। और वो पता लगाता है कि वो बंदा किधर है। वहाँ पे जाते साथ ही इनको पता चलता है कि वहाँ पे एक वीडियो क्लिप चल रही है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कंपनी का सीईओ एक चीज़ बना रहा है, जिसके अंदर वो एक लेडी को भेजता है जो कि उसी के अंदर चली जाती है जो इसने चीज़ बनाई होती है, और उनको फ़ौरन से वो बंद करनी पड़ती है, और वो लोग वो बंद कर देते हैं। ये सारे सीन देख के हीरो और उसके दोस्त परेशान और हैरान हो जाते हैं, और वह कहते हैं पक्का सारा काम उसी कंपनी के सीईओ का है, जो कि अब ये दोबारा रिकवर करने के लिए इसने ये माइक्रोबॉट्स चुराए हैं। और वहाँ पे वही बंदा आ जाता है और वो बेमैक्स और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है। तभी हीरो बेमैक्स के ऊपर फ्लाई करके उसके ऊपर हमला करता है और उसका मास्क पकड़ लेता है, और वो जैसे ही दिखता है तो वो सारे परेशान हो जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी का हेड था जिसको बचाने के लिए इसका भाई गया था और वो मर गया था, हीरो का भाई। तभी हीरो का भाई ये देखकर बहुत अपसेट हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, और उसको बहुत गुस्सा आता है और बेमैक्स को कहता है कि इसको मार दो। लेकिन बेमैक्स कहता है मैं तो एक हेल्थ का डॉक्टर हूँ, मैं इसको नहीं मार सकता। तभी उसके अंदर से वो चिप निकाल देता है, अच्छी वाली और बुरी चिप इंसर्ट कर रहती है, और साथ ही वो इसी तरह उसको मारने के लगता है। लेकिन उसके दूसरे दोस्त उसको बचाते हैं, कहते हैं तुम्हें जेल भी हो सकती है इस वजह से, और वो बंदा अपना मास्क लेके वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है। और इस बात पे हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों को गुस्सा करता है, और वो उसकी एक दोस्त फ़ौरन से हेल्दी डॉक्टर की चिप लेके उस रोबोट के अंदर इंसर्ट कर देती है। तभी हीरो बेमैक्स को लेके वहाँ से चला जाता है और जाते साथ गैराज में जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से हेल्दी चिप हमेशा के लिए निकाल दूँगा। हेल्दी चिप बाहर नहीं आती। हीरो उसको निकालने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि तुम मुझे चिप क्यों नहीं दे रहे। तो कहता है मैं अब आपको अपने इस तरह नहीं करने दे सकता, क्योंकि जो आपका भाई है उसने मुझे एक अच्छा हेल्दी रोबोट बनाया है और उसने मुझे सारा काम सिखाया है कि तुमने हमेशा हेल्दी रहना और लोगों की मदद करनी है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। और हीरो भी ये देख कर बहुत खुश होता है कि उसका भाई नहीं किया, और वो रोने लगता है। इसी के साथ हीरो अपने दोस्तों के साथ भी सॉरी करता है और बेमैक्स के साथ भी माफ़ी मांगता है, और इसी के साथ भी उनसे सॉरी कह देते हैं। और फिर वो जो इसके भाई की दोस्त होते हैं वो उनको बताते हैं कि जो उसे लड़की उसके अंदर की थी वो कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के हेड की बेटी थी, और इसी वजह से यूनिवर्सिटी के हेड ने माइक्रोबॉट चुराए हैं ताकि वो इस बात का कंपनी के सीईओ से बदला ले सके। और वो अब इसीलिए वहाँ पे सीईओ से बदला लेने जा रहा होता है, और उसकी जो उसने नई कंपनी बनाई होती है उसके ऊपर वही दोबारा ला के माइक्रोबॉट्स की मदद से वही दोबारा वापस रीबिल्ड करता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें उड़ के उसके अंदर दोबारा जाने लगती हैं। और इसी साथ वहाँ पे हीरो और उसके दोस्त भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि आप इस तरह ना कर, इस तरह हमारी ही कंट्री को नुकसान होगा। लेकिन वो बंदा ये सुनने से इनकार कर देता है और कहता है मैं इससे अपना बदला लूँगा, और इसी साथ वो हीरो और उसके दोस्तों को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हीरो भी अंदर कंपनी के चला जाता है और वो भी ऊपर उसके अंदर खींचा जा रहा होता है। लेकिन बेमैक्स आके हीरो को बचा लेता है, और इसी के साथ साथ उसको बचा लेता है हीरो को, और सारे दोस्त मिलके उसको रोकने लगते हैं माइक्रोबॉट्स को। लेकिन वो कहता है कि हमें ये अलग अलग होकर जाना होगा ताकि माइक्रोबॉट्स अलग अलग हो जाएं और ये बंद हो जाए। इसके साथ सारे दोस्त उसकी बात हीरो की सुन लेते हैं और भाग के अलग-अलग इधर-उधर बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोबॉट्स भी अलग-अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते। और जो अंदर चीज़ें खींच रहा था उसके साथ साथ ही वो भी अलग हो जाता है, और वो बंदा यूनिवर्सिटी का हेड उन पे अटैक नहीं कर पाता बेमैक्स पे, जिसकी वजह से वो लोग माइक्रोबॉट्स को तोड़ देते हैं और उसका मास्क भी तोड़ देते हैं, और सारे माइक्रोबॉट्स उससे नीचे गिर जाते हैं, और वो भी नीचे गिर जाता है जिसमें सारी चीज़ें जा रही होती हैं। तभी वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं हीरो, तभी बेमैक्स वहाँ रुक जाता है कि अंदर कोई बंदा अलाइव है, जैसे कि अंदर कोई बंदा अलाइव है। तभी उनको समझ आती है कि यूनिवर्सिटी के हेड की बेटी अभी भी ज़िंदा है, और वो हीरो कहता है कि मैं और बेमैक्स अंदर जाएंगे और हम लोग देख के आएंगे कि अंदर कौन अलाइव है। वो दोनों अंदर जाते हैं तो
उन्हें एक उनके साथ एक कंपनी की चीज़ टकरा जाती है, जिसकी वजह से बेमैक्स का आर्मर आधा तबाह हो जाता है और वो उड़ भी नहीं सकता था। इसकी वजह से उनको वहाँ पे वो शिप भी मिल जाती है। उसके अंदर यूनिवर्सिटी की हेड की बेटी होती है। इसके साथ वो कहता है, हीरो बेमैक्स को पकड़ लेता है और बेमैक्स कहता है कि अब मेरा आर्मर सूट भी तबाह हो चुका है और तुम लोग एक ही जगह से बाहर जा सकते हो कि अगर मैं इसको पुश करूँ अपने हैंड को और मैं पीछे चला जाऊँ, क्योंकि सारा जोर मुझे लगाना पड़ेगा। और हीरो ये करने से इनकार कर देता है। तभी बेमैक्स कहता है, मैं एक अच्छा रोबोट हूँ, मुझे इसलिए बनाया गया कि मैं लोगों की मदद करूँ और तुम कह दो कि मैं तुम्हारी हेल्थ से सेटिस्फाई हूँ ताकि मैं डीएक्टिवेट हूँ और तुम लोग यहाँ से बाहर जा सको। और इसी के साथ ये सीन बहुत इमोशनल था। रोते रोते कह देता है कि हीरो कह देता है कि मैं तुम्हारी केयर से हमेशा सेटिस्फाई था। और इसके साथ बेमैक्स पीछे गिर जाता है उस दुनिया में ही और वो लोग बाहर चले जाते हैं। और इसके साथ डॉक्टर यूनिवर्सिटी के हेड की बेटी को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यूनिवर्सिटी के हेड को जेल में बंद किया जाता है, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया था ये। और इसी के साथ टाइम गुजरता जाता है और सारे लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। लेकिन हीरो अपने भाई और बेमैक्स को भी तक याद कर रहा होता है और उसके साथ बेमैक्स का वही हाथ देखता है, उसके अंदर उसको वही चिप मिलती है जो कि उसकी मेमोरी की होती है। इसलिए हीरो भी बहुत इंटेलिजेंट था, वही एक सेम बेमैक्स बनाता है और इसके अंदर वही सेम चिप इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी वही पुरानी रहती है। और इसी के साथ साथ वो एक दूसरे को हैक करते हैं और बहुत खुश होते हैं। और वो अपने दोस्तों को भी बताता है और कहता है कि अब हम लोग इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे और इस दुनिया में पीस रखेंगे। इसके साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।